ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आज 21 अगस्त 2025 मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे जैसे ये 25 अगस्त नज़दीक आता है तो हमें अपनी प्यारी दादी जी की बहुत सारी बातें याद आने लगती है। बहुत सारी बातें आप सब मुरलियों के माध्यम से सुन रहे हैं, बड़ों के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ अनसुनी बातें जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, ऐसे ऐसी कुछ बातें आप सबको छोटे छोटे थोड़े थोड़े शब्दों में सुनाने का प्रयास करूंगा। आज एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण बात, बाबा कैसे अपने बच्चों को मदद करता है। मुझे याद है दादी का एक बार ग्लोबल हॉस्पिटल में बहुत छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था। तो उन दिनों तो छोटा ऑपरेशन भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी। सबने योग किया और योग करने के बाद दादी का ऑपरेशन बहुत सफल हुआ। शाम को बाबा का संदेश आया। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो ऑपरेशन थिएटर में ही था। कितनी बड़ी बात है भाई बहनों। और भगवान कैसे अपने बच्चों को प्यार करता है। तो सचमुच जैसे दादी को भगवान से प्यार था और बाबा को दादी से प्यार था। आप सोचो जरा, स्वयं सृष्टि का रचयिता, विश्व का मालिक, वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कहाँ उपस्थित हो जाता है? ऑपरेशन थिएटर में भी उपस्थित हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि कितना हम बच्चों को भगवान प्यार करता है। और दादी तो वैसे भी बाबा की बहुत लाडली, बहुत प्यारी, बहुत श्रेष्ठ आत्मा, यज्ञ के आधार स्तंभ, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, आदि रत्न थी। तो आज ये सुंदर विशेषता को याद करते रहेंगे, कितना भगवान अपने बच्चों को प्यार करता है। आज की मुरली में गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरी मत पर चलो तो सुख धाम में चले जाएंगे। दूसरी बात, आज बहुत सुंदर प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं। कौन सी उम्मीद हमें भगवान से रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है, उसके लिए बाबा समझा रहे हैं। बच्चे, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाएं। बाबा कहते, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो। क्या उम्मीद नहीं रखो? बहुत सुंदर बात बाबा सुना रहे कि बाबा फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। बाबा कहते, बच्चे यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना हो। तीसरी बात, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। सदैव हर्षित रहने के लिए क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। चौथी बात, वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भाव। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो। कौन सा दो शब्द? निमित्त और निर्माण, है ना। ये दादी जी का बहुत सुंदर शब्द रहा है, निमित्त और निर्माण। तो भाई बहनों, जैसे हमने शुरू में आप सबको सुनाया, बड़ी दादी जी विशेषताओं की खान थी, कितना प्यार हम बच्चों को करती थी, भगवान को भी बहुत प्यार करती थी, बाबा से ऐसे बात करती थी जैसे बाबा उनकी सखा हो, साथी हो। जो मैंने आज आप शुरू में विशेषता सुनाया कि कैसे दादी का छोटा सा ऑपरेशन हो रहा था, उस समय भी बाबा ने संदेश दिया, मैं ऑपरेशन थिएटर में था। मना ऑपरेशन भी गलत नहीं होना चाहिए, बाबा वहां रह करके भी ऑपरेशन को देख रहे थे। तो इतना प्यार भगवान हम बच्चों को करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।